अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी जैसे कि बाकी सारी मॉम्स के लिए ये प्रायोरिटी होती है कि उनके जो बेबीज़ हैं उनके लिए कोई एक्टिविटी हो। तो जैसे अब माशाल्लाह से आहिद बड़े हो गए तो मुझे भी ये होता है कि हम कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी एक्सप्लोर करें जो वो कर सके। तो मैंने जितनी एक्टिविटी ढूंढी उसमें सब में 1 ईयर से स्टार्टिंग था, बट अभी आहिद 1 ईयर के नहीं है। तो ये एक एक्टिविटी मुझे मिली जो कि छोटे बच्चे भी कर सकते हैं और उनके लिए भी है। तो आइए जी आप मेरे साथ एक्सप्लोर कीजिए। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ आपको जाते हुए बताएंगे। इस वक्त मैं रास्ते में हूँ और आइए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और सबसे पहले सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ लेते हैं, फिर अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, तो अब हम यहाँ निकल गए थे और हम जाने लगे थे। हमने लियारी एक्सप्रेसवे लिया था और लियारी एक्सप्रेसवे सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट जो है वो ट्रैक हमें पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम था, आपने प्रीवियसली देखा। और जो लोग कराची से हैं वो जानते हैं कि जो सोसाइटीज़ हाईवे के पास है और अगर हमें डॉल्मेन मॉल या उस तरफ कहीं जाना पड़ता है तो ऐसे है कि हम कराची के बिगनिंग से निकले और कराची के एंड तक गए। तो अब यहाँ हमें संडे की वजह से ट्रैफिक जाम ही मिला, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया हमें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचते। और बस यहाँ ऑलमोस्ट हम पहुँचने ही वाले हैं और कुछ देर में बस हम पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। ओके जी, तो हम आ चुके हैं डॉल्मेन मॉल। जो लोग कराची में रहते हैं वो ये बात जानते हैं कि डॉल्मेन मॉल कहाँ पर है। और लकीवन से पहले सब जो है यहाँ ज़्यादा आते थे, लेकिन लकीवन के बाद ज़्यादा वो मिड ऑफ सिटी में पड़ता है तो सबने छोड़ दिया। बट आज जिस एक्टिविटी के लिए हम आए हैं वो डॉल्मेन मॉल में ही है और जो है कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए है वो। तो हम यहाँ पर आए हैं और जिस एक्सप्लोर करते हैं देन फिर आपको बताएंगे। अगर आप अभी तक नहीं गए हैं तो ज़रूर जाइए और एक्सप्लोर कीजिए, अपने बच्चों को लेकर जाइए, क्योंकि कराची में वैसे भी बहुत कम जो है वो एक्टिविटीज़ होती हैं। ज़्यादातर यहाँ पर खाने पीने का ही सेटअप है, रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं। तो उसमें कोई भी हेल्दी एक्टिविटी अगर आपको नज़र आती है अपने बच्चों के लिए तो वहाँ ज़रूर उनको लेके जाया कीजिए। ठीक है जी, हम पार्किंग एरिया में आ गए हैं और अब देखते हैं, क्योंकि आज संडे है तो रश काफ़ी ज़्यादा होगा। देखते हैं कि हमें पार्किंग कहाँ मिलती है। वैसे यहाँ इजीली मिल जाती है पार्किंग, बहुत ज़्यादा सच मसला नहीं होता। और यहाँ पर एक चीज़ का एडवांटेज है और वो ये है कि जैसे लकी वन में होता है कि अगर आप एक साइड से एंटर हो जाते हो तो एग्जिट लाइक बाहर ही है, बट यहाँ ये है कि आप दोबारा टर्न करके भी ढूंढते रह सकते हैं। तो जी मुझे लग रहा है कि हमें पार्किंग मिल गई है और लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमने यहीं पार्क किया था और मुझे लग रहा है हमें यहीं पार्किंग मिल गई है। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, हमें पार्किंग मिल गई थी और अब बस जस्ट हम आगे जाने लगे हैं। आगे जितना व्लॉग होगा उसमें मेरी वीडियो शूट नहीं हो रही होगी क्योंकि मैं सेल्फ पे नहीं कर सकती और फ्रंट कैमरा से शूट कर रही होती हूँ। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। असल में मॉल्स में जो एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है वो ये लगती है कि पार्किंग्स काफ़ी ज़्यादा दूर होती हैं और आपको बाय वॉक काफ़ी ज़्यादा सफ़र तय करके जाना पड़ता है। बट क्या कर सकते हैं, इस तरीके से तो मैनेजेबल नहीं है कि सारी कार जो है वहीं लग जाए। हाँ, लेकिन अगर ये हो जाता है कि आप कार जो है वो कोई ऐसे आते हो लाइक ऊबर करीम किसी चीज़ में आते हो तो वो फिर आप को गेट पे छोड़ देते हैं, फिर आपको इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता। अच्छा, यहाँ एक मसला ये हुआ कि हमें उस एक्टिविटी का तो पता था लेकिन हमें ये नहीं पता था कि किस फ्लोर पर है। तो अगर आप लोग जाएं तो मैं आपको बता देती हूँ। जस्ट आपने किसी से भी पूछना है कि जे डॉट कहाँ है और जे डॉट के बिल्कुल फ्रंट पर ही ये हो रही है। ठीक है, बरीज़े के बिल्कुल फ्रंट पे और जे डॉट के बिल्कुल आसपास ही। ठीक है जी, तो अब आप जानना चाह रहे होंगे कि वो एक्टिविटी आखिर है क्या जहाँ हम जाना चाह रहे हैं। सो मैं आपको दिखाती हूँ। और जी यहाँ अब हम पहुँच चुके हैं ग्राउंड फ्लोर पे और यहाँ काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशंस वगैरह हुई हुई थी क्योंकि शॉपिंग फेस्टिवल लगा हुआ था डॉल्मेन मॉल में। और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ थी, बट मैंने नहीं की क्योंकि मेरा बेबी बहुत छोटा है। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो आप इन एक्टिविटीज़ को ज़रूर अवेल कर सकते हैं। तो जी अब हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, इमर्सिव एक्सपीरियंस पे। बिल्कुल जी हाँ, यहाँ हम लेकर आए अपने बेबी को और आप भी अपने बच्चों को ज़रूर लेकर जाइए। ठीक है, सो अब हमने यहाँ से एक ब्रोशर ले लिया इनका। इसमें ये 500 पर पर्सन है और 10 मिनट्स का इनका सेशन होता है। हमने 3 टिकट्स ले लिए और जो है स्लॉट्स बुक कराने पड़ते हैं यहाँ। सो हमारा स्लॉट है 7:45 का। अभी इस वक्त 6:38 हो रहे थे तो हमने सोचा कि तब तक हम फूड कोर्ट चले जाते हैं, कुछ खा लेते हैं और उसके बाद
जब हमारा टाइम होगा तो 15 मिनट्स पहले जो है हम यहाँ आ जाएंगे। तो अब हम जाने लगे थे जस्ट, और हमने बस चेक करना था कि फूड कोर्ट जाते हैं, कुछ लेते हैं, हल्का फुल्का ही लेंगे क्योंकि ज़्यादा कुछ खाने का टाइम इस वक्त था नहीं। ऑर्डर करने में आने में भी टाइम लगता है और फिर इतना इस वक्त हमारे पास टाइम नहीं था। थोड़ी सी हमने विंडो शॉपिंग कर ली और जस्ट हम फूड कोर्ट की तरफ चलने लगे। अच्छा जी, फूड कोर्ट की तरफ एक और रश था, और वो रश जो है वो काफ़ी ज़्यादा था। मतलब अगर आप चेक करेंगे सो ऐसा लग रहा था कि जितनी आवाम है वो सब फूड कोर्ट आ चुकी है। सो डॉल्मेन मॉल का फूड कोर्ट बड़ा है, लेकिन लाइक कंपैरेटिवली अगर मैं लकी वन का कहूँ तो वो ज़्यादा बड़ा है, इनका भी बड़ा है। और सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके लाइक आपको उनकी जितनी भी वैरायटी है वहाँ अवेलेबल है। अच्छा, वहाँ आप नीचे भी जो है रश देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग थे। और ये चेक करें जी कितने ज़्यादा लोग नीचे भी मौजूद हैं। और अभी अगर आप फूड कोर्ट का रश देखेंगे ना सो आप हैरान रह जाएंगे। फूड कोर्ट का ये जस्ट बैक साइड की तरफ था, और अब हम फ्रंट की तरफ जाएंगे और फ्रंट की तरफ देखेंगे। सो ये देखिए जी काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, अब यहाँ आने के बाद सबसे बड़ा स्ट्रगल, जैसे पार्किंग में पार्किंग ढूंढो, दूसरा यहाँ आने के बाद आप टेबल ढूंढो और चेयर भी ढूंढो। तो ये आपको अपनी मदद आपके तहत खुद ही करना होता है। टेबल भी ढूंढनी है और चेयर भी ढूंढनी है। रश इतनी ज़्यादा है, और मुझे इस रश के बीच में एक बहुत अच्छा ये डेकोरेटेड हुआ हुआ स्टॉल्स मिले। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी, और मुझे जो सबसे पसंद चीज़ लगी, जो आजकल मेरा खाने का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है, खाउसा। मैंने सोचा था मैं ट्राई करूँगी बट इतना टाइम नहीं था। सो बहुत टेम्पटिंग सा खाउसा यहाँ ये लोग बना रहे थे। और अब हम लोग सब कुछ अपना खाना पीना कर कर जाने लगे अपनी एक्टिविटी की तरफ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग जा रहे हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ। हमने सोचा हम थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं फिर एक्टिविटी की तरफ चलते। और रश अगेन अभी भी उतना ही था कि जैसे ही हम अपनी सीट से उठे कोई फैमिली आ गई कि जी अगर ये अवेलेबल है तो हमें दे दे। सो अच्छा, मैं एक और चीज़ ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग भी कभी ऐसे मॉल जाते हैं तो लोगों का क्या एक रुझान होता है कि एक्स्ट्रा 2 चेयर्स 3 चेयर्स अपने साथ जो है इंगेज करी हुई हैं। इस तरीके से ना किया करें, कोशिश किया करें कि और भी जितनी आपकी ज़रूरत की चेयर्स हैं बस उतनी लें, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आप नीचे भी रख सकते हैं अपना सामान और किसी और को दे सकते हैं जी। तो अब हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं यहाँ 7:30 हो रहा है और हम पहुंच चुके हैं बैक साइड पे। इमर्सिव एक्सपीरियंस जो एक्टिविटी हम यहाँ करने आए हैं उधर हम पहुँच चुके हैं बैक साइड पे। अब बैक साइड इसकी ये है, और ये है 20 दिसंबर से लेके 11 जन तक। और अगर आप नहीं गए तो ज़रूर जाइएगा। 11 जनवरी लास्ट डेट है और अभी कुछ डेज़ बाकी हैं, लाइक 6 डेज़ बाकी हैं, तो आप जा सकते हैं। ये वाला वीक और है, अपने बच्चों को लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए, मैंने आपको डिटेल्स बता दी हैं। 500 पर पर्सन 10 मिनट्स का सेशन है, 3 इनकी थीम्स हैं। और अब हम अंदर आ चुके थे और जस्ट शो स्टार्ट होने लगा है। ये एक रूम बना हुआ है और उसमें ये स्क्रीन है, 3D स्क्रीन है, और अब जस्ट शो स्टार्ट हो चुका है। तो एंजॉय कीजिएगा आप लोग भी हमारे साथ, और फिर मैं आगे आपको बता दूँगी।
अच्छा, यहाँ पर आहिद जो है बहुत ज़्यादा खेल रहे थे और कोई भी बच्चा जिसने नई क्रॉलिंग स्टार्ट की है, वीजन सेट हुए, उसे आप यहाँ लेके जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करेगा। और मुझे ले जाते वक्त ये था कि आहिद साउंड से डरे नहीं, तो जैसे स्टार्टिंग में जो साउंड होती है उस पर आप बेबी के जो एयर्स हैं उस पर हाथ रख लो, उसके बाद फिर बहुत मिनिमल सी साउंड है, तो आपके बच्चे बिल्कुल नहीं डरेंगे। तो बस मैंने यहाँ थोड़ा सा म्यूट करके आपको बताया है। अच्छा, अब ये इनकी सेकंड थीम थी और इसी के लास्ट में आपको थर्ड थीम भी देखने को मिलेगी। मैंने वॉइस यहाँ पर थोड़ी सी म्यूट कर दी थी क्योंकि सराउंडिंग का शोर काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन कोई भी विजुअल इनके ऐसे नहीं थे जिससे बच्चे डरें, या ऑडियो ऐसा नहीं था इतना लाउड कि बच्चे उससे डरे और परेशान हुए। और अब इनकी ये सेकेंड थीम की तरफ जाने लगे थे। अच्छा, बच्चों उनका एक फ्रंट भी स्क्रीन है और जो ग्राउंड है, लाइक जिस सरफेस पे आप बैठे होते हो वहाँ पर भी विजुअल्स आ रहे थे इस तरीके से। तो बच्चे जब नए नए ज़ाहिर है उनको विजुअल सेट होते हैं उनके, तो उनको होता है कि वो लाइट्स के पीछे भागें, उनको पकड़ें या चीज़ों को पकड़ें, कैच करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और अगर उन्हें क्रॉल करना स्टार्ट किया है तो ये आपके लिए बेस्ट वक्त हो सकता है जब आप उन्हें यहाँ लेकर आएँ। और इससे ये है कि वो क्रॉल करने की भी कोशिश करेंगे और चीज़ों को कैच करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये सेकंड है और ये इनकी थीम है, थर्ड थीम है इनकी। और ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा कलरफुल थी, बट मैं बच्चों को वहाँ देख रही थी तो वो ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे वो जो फिशेस वाली इनकी थीम थी। सिर्फ आहिद ही नहीं बल्कि बाकी बच्चे भी जो चल सकते हैं, जिन्होंने नया वॉक करना स्टार्ट किया है, वो भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और छोटे छोटे काफ़ी बच्चे आ रहे थे जो क्रॉल भी नहीं करना जानते, वो भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे क्योंकि लाइक 3D मोशन में इस तरीके से लग रहा होता है कि सारी चीज़ें जो है वो आपके आसपास हैं, आपके करीब करीब हैं। सो अब हम बड़े हो गए तो हमें ज़ाहिर है हमारे लिए नॉर्मल सी चीज़ें, लेकिन जो बच्चे छोटे हैं तो उनको लगता है कि ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, ये हमारे आसपास हैं और हम जाके इनको पकड़ सकते हैं। तो बस अब यहाँ एंड होने लगा था। अब यहाँ हम वापस जाने लगे थे और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मुझे लगा नहीं था कि इतना जो है मज़ा आएगा और ये बेबीज़ के लिए इतना अच्छी एक्टिविटी हो सकती है। तो जी बस अब हम यहाँ से वापस जा रहे थे और वापस जाने के लिए आपको पता है हमारा वही स्ट्रगल दोबारा शुरू हो जाएगा कि पहले तो पार्किंग ढूंढो था, अब कहाँ पार्क किया है, कभी कभी वहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं। खैर यहाँ की पार्किंग बहुत ज़्यादा इतनी बड़ी नहीं है तो इतनी कन्फ्यूजन नहीं होती है। और जस्ट बिल्कुल अब हम गेट से बाहर निकलने लगे थे। अच्छा, सबसे अच्छी बात मुझे डॉल्मेन मॉल की जो लगती है वो ये है कि यहाँ इन्होंने एक बाकायदा पूरा पार्किंग एरिया दिया हुआ है विमेंस के लिए और वहाँ पर औरतों के अलावा और कोई पार्क नहीं कर सकता। ये देखें विमेंस पार्किंग, और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि यूजुअली जो विमेन ड्राइवर्स होती हैं वो दे डोंट हैव दैट मच, मतलब वो इतनी अच्छी कमांड नहीं रखती हैं, तो उनको जो है थोड़ा सा इशू होता है। और अब हम यहाँ अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे और फाइनली हमें अपनी गाड़ी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मिल गई थी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस कि हमने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपनी गाड़ी ढूंढ ली। मुझे याद था कि हमने कहाँ पार्क की है, इतनी मुश्किल जगह नहीं थी। सो अब हमने यहाँ गाड़ी ढूंढ ली। हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आप भी ज़रूर आइएगा और अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप आए अपने बेबीज़ को लाए तो आपको कैसा लगा यहाँ। ओके जी, तो यहाँ हमारी जर्नी जो है वो एंड हो गई है और अब हमने कहा हम थोड़ा सा कुछ खा पी लें। सो हम यहाँ पर आ गए हैं। आज का व्लॉग आपने देखा, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।